नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने सौंग बांध पेयजल परियोजना पर काम शुरू करने के लिए विस्थापन की कार्रवाई जल्द शुरू करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। बता दें कि सौंग बांध पेयजल परियोजना से शहर की करीब 11 लाख आबादी को प्रतिदिन 150 MLD पेयजल की आपूर्ति हो पाएगी, जिससे भूजल स्तर में भी सुधार होगा। उत्तराखंड में अब निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी और कांग्रेस केदारनाथ के बाद अब निकाय चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। इस कड़ी में बीजेपी मुख्यालय में आज अहम बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं बैठक को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, बैठक में निकाय चुनाव को लेकर बात की गई। दूसरी तरफ निकाय चुनाव न करने को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि बीजेपी निकाय चुनाव से डर गई है। बीजेपी तो आज निकाय चुनाव की तैयारी कर रही है, जबकि कांग्रेस शुरू से ही निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के निकाय चुनाव को लेकर के अगर कोई तैयारियां होती तो इतनी बार डिले टैक्टिक नहीं अपनाते वो। जिस तरीके से हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि अक्टूबर एंड तक निकाय चुनाव संपन्न करे सरकार, और उन्होंने ना करा के फिर से प्रवर समिति का जो कार्यकाल बढ़ाने का काम किया है, एक तो आपने हाई कोर्ट की अवमानना करने का कार्य किया। दूसरी तरफ देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि उन्होंने जो कार्य किए हैं उससे जनता खुश नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पे आपने जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य किया है, क्योंकि आज समझ नहीं आता कि सड़क पे गड्ढे या गड्ढों पे सड़क है। तो जनता सब समझती है, भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत दोनों ही साफ नहीं है। तो वहीं इसके अलावा निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सभी जिलों के जिलाध्यक्षों से प्रत्याशियों को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है और आधार पर दावेदारों की सूची शॉर्टलिस्ट की जाएगी और पब्लिक सर्वे के आधार पर प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। हमारे 19 के 19 जिलों के जिलाध्यक्ष, हमारे उस क्षेत्र के जिले के प्रभारी और हमारे उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं, जिनको हमने चुनाव लड़ाया था, ऐसे हमारे प्रत्याशी हैं, तो इन सब के हम चर्चा कर रहे हैं। हर नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के लिए व्यक्तिगत चर्चा के माध्यम से अभी तक कितने लोगों ने दावेदारी की है उसकी हम जानकारी ले रहे हैं, वो नाम इंगित कर रहे हैं और बाद में हम अपने प्रदेश की पर्यवेक्षक टोली भेजने वाले हैं। वो पर्यवेक्षक टोली भी हमारी निचले स्तर पर फिर मंडल के पदाधिकारियों से, प्रमुख वार्ड मेंबरों से, जो पूर्व के प्रत्याशी उनसे बातचीत करने के बाद फिर एक समीक्षा तो चर्चा आएगी और उसके बाद हम जो नाम पे पैनल के रूप में आएंगे, हम एक पब्लिक सर्वे कराएंगे और पब्लिक सर्वे के बाद फिर हम पब्लिक सर्वे का हम रिजर्वेशन के बाद कराएंगे। जैसे कि फाइनल होता है तो एक चुनाव की दृष्टि अभी से हमारी तैयारी प्रारंभ हो जाए और हर वार्ड में भी तो बूथ चेयरमैन वाला विषय होता है। वार्ड में भी हमको प्रत्याशी कौन कौन किस वार्ड में कौन प्रत्याशी की दावेदारी कर रहा है, महिला होने पर कौन बहन हो सकती है, अनुसूचित होने पर कौन हो सकता है, सरकार की चर्चा की बैठक के विषय है और आज रात्रि तक ये बैठक हमारी चलेगी और उसके बाद हमारे परीक्षण घोषणा हम लोग करने वाले हैं। नजीबाबाद में वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज स्वीकृत किए जाने पर गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले रेल मंत्री से ट्रेन के नजीबाबाद में स्टॉपेज का अनुरोध किया था। अब केंद्रीय मंत्री ने गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की स्थानीय जनता और अन्य लोगों की सुविधा को ख्याल में रखते हुए इस ठहराव को मंजूरी दी। इससे लोगों को काफी लाभ होगा। उधर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने करोड़ों की लागत से बन रहे सामुदायिक केंद्र का निरीक्षण किया है। इस केंद्र का निर्माण कार्य तेज गति से हो रहा है और इसे जनवरी महीने से जनता के लिए खोल दिया जाएगा। मंत्री ने बताया कि यह केंद्र क्षेत्र से अधिक की आबादी के लिए एक बड़ी सुविधा साबित होगा। की मांग थी, अगल बगल की आबादी को जोड़ दिया, लगभग 40,000 लोग प्रभावित हो रहे थे। यहाँ पर कोई ब्याह शादी कोई फंक्शन होता था तो लोगों को शहर की ओर जाना पड़ता था
और 2.5 लाख 2.5 लाख से कम में कोई वेडिंग पॉइंट नहीं मिलता था। और हमने आज 10 करोड़ की लागत से ये वेडिंग पॉइंट या कह लें या मिलन केंद्र बनकर तैयार हो रहा है, जिसमें एक साथ 2 या 3 शादी भी हो सकती है, इतना बड़ा ये बना है। और निश्चित ही इसके बनने के बाद, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ पूर्व सैनिक बंधु वर्ग के लोग, गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं और उनकी प्रगति अलाउ नहीं करती थी। जो आदमी 2-2.5 लाख रुपए टेंट में खर्च कर देगा, वेडिंग पॉइंट में खर्च करेगा, फिर वो बेटी को क्या देगा और क्या काम करेगा। लेकिन इसको बनने के बाद यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी। तो ये काफ़ी समय से डिमांड थी, नॉर्मल जो सब यहाँ के रेजिडेंट हैं कैंटोनमेंट के, कि इस तरह की कोई भी सुविधा व्यवस्था कैंट में मौजूद नहीं थी और सभी लोग को कैंट के बाहर जाना पड़ता था, चाहे कोई भी किसी तरह का भी फंक्शन उनके घर या परिवार या सामाजिक कार्यक्रम हो। तो मैं माननीय मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का और यहाँ की सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये फंड्स उपलब्ध कराए और शीघ्र ही ये सामुदायिक केंद्र जो है वो अपना तैयार हो जाएगा और मेरे ख्याल से नए साल में ये तैयार होकर कैंटोनमेंट बोर्ड को सौंप दिया जाएगा। उधर केदारनाथ उपचुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान भारी मात्रा में शराब और नकदी के अवैध प्रलोभन की रोकथाम पर निर्वाचन विभाग ने कठोर कार्रवाई की है। इस बात पर उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि रुद्रप्रयाग जनपद में तैनात पुलिस की टीम ने अभी तक कुल 630 लीटर और आबकारी विभाग ने 180 लीटर शराब जब्त की है। साथ ही उन्होंने कहा कि कीमत के आधार पर अभी तक कुल 8,80,000 रुपए की अवैध शराब बरामद की गई है। मामला दर्ज किया जा चुका है। उधर कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड राज्य सिर्फ नेताओं और आईएएस अधिकारियों के विकास के लिए बना है। सरकार चाहे किसी की भी रही हो, राज्य की जनता और युवाओं के साथ छल कपट करने का काम सरकारों ने किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी विधायक, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, सभी ने मिलकर युवाओं के साथ छलावा किया है। आज तक पौड़ी में आप जो है कमिश्नर को हर बार, हर सरकार, मायावती, मुलायम सिंह, कल्याण सिंह, वीर बहादुर सिंह, तिवारी जी, जो सरकार रही हो उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में, कि नहीं जियो जारी होता है कि साहब पौड़ी में कमिश्नर हेडक्वार्टर में अधिकारी बैठेंगे। आज तक तो कोई बैठा नहीं। आप मुझे बता दो ना, ये सुभाष कुमार थे जो चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए, कविराज सिंह नेगी डीआईजी थे, सुभाष कुमार जरूर थोड़ा दिनों बैठते थे वहां पौड़ी में। इसके अलावा कोई कमिश्नर पौड़ी नहीं बैठता, कोई डीआईजी पौड़ी नहीं बैठता। जब आप मंडल मुख्यालय पौड़ी में सारे अधिकारी देहरादून बैठते हैं, कैंप कार्यालय के नाम पर देहरादून बैठते हैं। कई बार जियो जारी हुए, मैंने खुद जियो जारी करा एक बार, मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था तिवारी टाइम पे, कि कैंप कार्यालय खत्म कर दिए जाएंगे देहरादून में, फिर वहीं के वहीं ढाके 3 पात। ये मैं सोचता हूँ कि जब लोगों की मंशा ही नहीं है, सही मायने में तो ये प्रदेश हमने नेताओं के लिए और अधिकारियों के लिए बना दिया। पहले 14-15 आईएएस अफसर इस प्रदेश चलाते थे, 22 एमएलए थे, अब 70 एमएलए हो गए। पहले 2-3 मिनिस्टर होते थे उत्तर प्रदेश में, आज 12-14 मिनिस्टर हो गए। तो ये प्रदेश हमने प्रदेश के युवाओं के लिए, प्रदेश की जनता के लिए नहीं बनाया है। ये प्रदेश हमने आज हंसा दनाई, बिलवंती चौहान, भाई राजेश बेंजवाल, जिन्होंने इस राज्य के लिए कुर्बानी दी, चाहे मसूरी कांड हो, चाहे सुरेंद्र कांड हो, श्रीनगर सुरेंद्र कांड हो, चाहे मुजफ्फरनगर कांड हो, तो उनकी आत्मा रो रही होगी। लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने एक बार फिर कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि वो चर्चा में बने रहने के लिए बेवजह बयान देते हैं। अगर इस समय बीजेपी की ओर से उन्हें पार्टी में आने का न्योता मिला तो वो तुरंत शामिल हो जाएंगे। मसूरी में लोगों का वोटर लिस्ट में नाम न चढ़ाए जाने को लेकर लोगों ने नगर पालिका में जमकर हंगामा किया है। साथ ही बीएलओ ममता राव के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर लोगों ने अधिशासी अधिकारी तनवीर मारवाहा से मुलाकात कर बीएलओ ममता राव पर राजनीति से प्रेरित होकर काम करने का गंभीर आरोप लगाया। ये मसूरी के स्थायी निवासी हैं
बचपन से हम इन्हें यहाँ पे देख रहे हैं, जब से हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये बुजुर्ग लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इनके साथ षड्यंत्र के तहत पता नहीं ऐसा क्यों करा जा रहा है। ये लोग सिपन कोर्ट से विस्थापित हुए, अब इनके पास इनको बोला जा रहा है कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वहीं की आईडी लाइए। ये इनके पास, जबकि सबके पास मसूरी की आईडी है, सबके पास जो है यहाँ पे मसूरी के इनके बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इनको षड्यंत्र के तहत जानबूझ के ऐसा करा जा रहा है। और ऐसा यदि कोई कर रहा है तो हम उन्हें चेताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ऐसा नहीं होगा। मसूरी के नागरिक हैं और इन सब लोगों का वोट यहाँ पे चढ़ाया जाएगा। सरकार चाहती है कि लोकतंत्र में सबकी हिस्सेदारी हो, तो लोकतंत्र में समस्त लोगों की हिस्सेदारी होगी। जो मसूरी का निवासी है उन सबका वोट यहाँ पे चढ़ाया जाएगा और ऐसा नहीं होगा कि अब ये वोट नहीं चढ़ेगा, इसमें आईडी नहीं है, इसमें ये नहीं है। यदि सबके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, यदि इनको कोई संशय है तो जाके वेरीफाई करें। और बीएलओ से भी हम निवेदन करेंगे कि आप अपनी ड्यूटी को करिए। जी, ये जो मामला है, ये जो बेलो है ममता राव, ये किसी राजनीतिक के दबाव में आ रही है और हमें हमारे लोगों को वोट से वंचित कर रही है। जबकि मैं पर्सनली अगर बात करूं, मेरे पास तो प्रॉपर आईडी ही आईडीएस की है और उस आईडी पे भी ये मेरे को गुमराह कर रही है। फिर कल बोल रही कि मैं 7 बजे तक वहां बैठी रही, मैं 6 बजे घर पहुंच जाता हूं। आप पर्सनली एक किसी कमरे में बैठे रहे, आईडीएस के सारे लोग यहाँ हैं, किसी को नहीं मिली, झूठ बोल रही है। आप कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक के दबाव में है, लेकिन मैं अपने लोगों को वोट से वंचित नहीं होने दूंगा, सबके नाम चढ़ाऊंगा। जी देखिए, जो हमारे जो सिपन कोर्ट के जो विस्थापित लोग थे, कुछ आईडीएच में रह रहे हैं, कुछ जो है किंगरेट में रह रहे हैं, उनकी जो है वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। जब कल हम बेलो से मिले तो बेलो का कहने का मतलब है कि मैं इनमें से एक भी नाम नहीं चढ़ाऊंगा, आप पानी का बिल दो, आप जो है लाइट का बिल दो। जबकि वहां पे पानी नहीं है, लाइट नहीं है, वो खोप में गौशाला में ये लोग बैठे हुए हैं, तो ये लाइट का बिल और पानी का बिल कहाँ से देंगे? इन्होंने जो है हाथ रिक्शा उन्मूलन के तहत 1996 से और अभी तक ये यहाँ पे हैं, हाथ रिक्शा इन्होंने खींचा, डंडी कंडी इन्होंने यहाँ पे बोगी। हमारे बाल बच्चे यहाँ पे ग्रेजुएशन हो गए हैं और तब भी हमसे प्रूफ मांगा जा रहा है, जबकि यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कि ये सारे रिक्शे वाले हैं और ये जो है सिपन पानी का बिल, लाइट का बिल, फलानी चीज लाओ, फलानी चीज लाओ, कहाँ से मेरे को यहाँ 3 पीढ़ी हो गई और 3 पीढ़ी से हम जो है मसूरी में रह रहे हैं, 3 पीढ़ी से रिक्शा खरीद रहे हैं। ये मेरी नाती सबसे छोटी सी नाती मेरा 18-20 साल हो गई और हमारा नाम जो है वोटों से कटाया, तो नेताओं ने कटाया, जानबूझ के कटवाया। ये सोच रहे हैं कि मसूरी से चल जाए, हम जाने वाले नहीं, पर अपने लिए पेड़ नहीं लगा रहे, जेड़ कटा रहे हैं। ये किसी गरीब का पूरा करेंगे नहीं। जो 3 बेटे मेरे यहाँ इस मसूरी से पड़े, इस मसूरी हमारे भगवान है और मसूरी के लोग भी जितने आप भगवान जाने, वो तो हमने देखा नहीं किसी को, पर नेताओं का काम हो किसी का नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए जनता टीवी।